हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के लेसन 9 को इस टॉपिक में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ा। प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया क्वांटिटी से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में बताया कि उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाती है, क्या कॉस्टिंग है, उसकी लागत क्या है, वो उस पर दिखाया। 9th लेसन आपका था कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब बोलते हैं उस जो गुड्स हमने प्रोड्यूस करी है, प्रोडक्शन किया है, उसको हमने सेल करना है। रेवेन्यू से मतलब है यहाँ पर सेल करने से, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की उसको बेचना। अब कंपनी के लिए या फर्म के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो गुड्स प्रोड्यूस की जाए, सबसे पहले क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, कितनी क्वांटिटी। जो क्वांटिटी डिसाइड की गई उसकी कॉस्ट क्या, कॉस्ट के बाद फिर थर्ड इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस ऐसा तो है नहीं कि जो फर्म बनाएगी उसकी मनमर्जी से जितना चाहे उतनी रेट में उस चीज को बेच दे। तो उसको गुड्स को बेचने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, और मार्केट हमारे यहाँ पर दो तरह के बताए गए, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट जहां पर बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा मात्रा में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। खरीदने वाले भी बहुत होते हैं, बेचने वाले भी बहुत होते हैं। गवर्नमेंट का कोई वहां पर इंटरफियर नहीं होता है। प्राइस वहां पर फिक्स होती है। उस प्राइस पे आप चाहे जितनी गुड्स खरीद सकते हैं, चाहे जितनी गुड्स बेच सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां पर इग्नोर कर दी जाती है। कंज्यूमर्स की एंट्री और सेलर्स की एंट्री फ्री होती है, एग्जिस्ट फ्री होता है, कोई किसी का कंट्रोल नहीं। एकदम ओपन मार्केट जिसमें किसी प्रकार का किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं होता है। रियल लाइफ में हमें ऐसा मार्केट देखने को नहीं मिलता है। उससे पहले हम बात करें टोटल रेवेन्यू, टोटल जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया उसको बेचने से कितना पैसा आएगा, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारा फॉर्मूला आता है एवरेज रेवेन्यू टू क्वांटिटी। एवरेज निकालने का वही फॉर्मूला हमारा टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। फिर इसके बाद आपका थर्ड आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1 और डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा टोटल क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब बताया डिफरेंस। एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। ये तीन आपको सभी में मिलेंगे, चाहे कॉस्ट प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, चाहे कॉस्ट पढ़ रहे हो, चाहे रेवेन्यू पढ़ रहे हो, सभी जगह आपको ये टोटल, एवरेज और मार्जिनल आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपके जब टाइप्स ऑफ मार्केट आते हैं तो इस रेवेन्यू को कैसे हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में परचेजर सेलर होते हैं। परचेजर सेलर की एंट्री है और एग्जिस्ट, बिल्कुल किसी का इंटरफियर नहीं होता है। गवर्नमेंट उसमें अपना इंटरफियर नहीं करती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वहां पर जो है बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, और रियल लाइफ में इसको देखा नहीं जाता है, इसलिए इसको आइडियल मार्केट भी बोला जाता है कि रियल लाइफ में इस टाइप का मार्केट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताया कि प्राइस रिजिड होता है, चेंज करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। प्राइस में चेंज नहीं किया जा सकता। आपको क्वांटिटी बनानी या बेचनी है या नहीं, आपकी डिसीजन है। खरीदना है नहीं खरीदना, प्राइस वही रहेगा। तो और जो गुड्स होती है वो एक जैसी होती है, उनकी जो क्वालिटी, क्वांटिटी, मेजरमेंट बिल्कुल सिमिलर, एक जैसा होता है। तो इसलिए गुड्स की जो है यूनिट की जो मेजरमेंट है वो एकदम एक्यूरेट, एक जैसी, सेम क्वालिटी की सारी यूनिट्स एक जैसी होती है। उनको हम जो है कम ज्यादा या छोटा बड़ा या साइज में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो ऐसा मार्केट हमारा कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वहां पर हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है। जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ये इसका ग्राफ बनाया गया और इसकी जो है आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया गया है। फिर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट जहां पर सिंगल सेलर होता है, वही उसका प्रोड्यूसर होता है, वही उसका सप्लायर होता है। दूसरा कोई आ ही नहीं सकता मार्केट में, वो उसको आने ही नहीं देता है।
एक अकेले व्यक्ति का सर्वाधिकार होता है, पूरे राइट्स उसी के पास होते हैं। तो जब मोनोपोली मार्केट होता है तो वहां पर उसके पास दो पावर में से एक पावर का यूज कर सकता है, या तो वो रेट की जो उसकी कमोडिटी की रेट प्राइस है, प्राइस को फिक्स कर सकता है, या क्वांटिटी को फिक्स कर सकता है। उसके पास एक पावर है, या तो प्राइस डिसाइड कर ले या क्वांटिटी डिसाइड कर ले मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में जो हमारा रेवेन्यू कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है, AR हमेशा ऊपर रहेगा और MR घटते 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 जहां पर जीरो होगा वही उस फर्म के लिए आइडियल कंडीशन होगी, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति बेचने वाला है, सारे खरीदने वाले हैं, नया आना पॉसिबल नहीं है। वो पुराना वाला जो है, जो प्रोड्यूसर सेलर सप्लायर है, वो दूसरे को आने नहीं देगा, सिंगल व्यक्ति ही सब कुछ वो करता है। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं उसे हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट करते हैं, जो रियल लाइफ के ज्यादा नजदीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का मतलब बहुत ज्यादा सेलर होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, वहां पे ग्रुप्स होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं वो बेचने का प्रयास करते हैं अपनी कमोडिटी को, और उनका सेगमेंट निर्धारित सा होता है, उनके कंज्यूमर्स उनके फिक्स से होते हैं, और यहाँ पे जो गुड्स या यूनिट्स होती है वो एक जैसी नहीं होती, कुछ कुछ डिफरेंस पाया जाता है। रियल लाइफ में हम ऐसे मार्केट को देखते हैं जहां पर बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में, एक से ज्यादा जो है सेलर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और वहां पर जो है कंपटीशन भी होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अपनी गुड्स की क्वालिटी की थ्रू जो है गुड्स को बेचने का प्रयास किया जाता है। वहां पर जो है रेवेन्यू कर्व इस तरीके से बनता है, AR हमेशा ऊपर होता है, MR उसका स्लोप में होता है, और जहां MR आके नीचे डाउन होता है वहीं पर AR इसका, तो ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पर उसका फिक्स होता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बाद जो थर्ड मार्केट का इसमें आता है इनपरफेक्ट में, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब फ्यू सेलर्स, कुछ दो या दो से कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा मोनोपोली, वन मोनोपोली, बहुत ज्यादा मोनोपोलिस्टिक, और कुछ 2, 5, 7 बस वो ओलिगोपोली। दो को हम टू जो होते हैं वहां पर डिओगोपोली भी बोलते हैं, और दो से कुछ ज्यादा ओलिगोपोली। इसमें जो हमारा कर्व बनता है वो किंग्ड डिमांड कर्व के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर वस्तुएं जो होती है समरूप होती है, कुछ फर्क होता है, परंतु प्रोड्यूसर्स 2 या 4 या 6 ही होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर भी प्राइस को चेंज करना मुश्किल होता है। जो कॉम्पिटिटर होता है वो अपने जो राइवल है उसका पूरा ध्यान रखता है, नेक कट कॉम्पिटिशन होता है, और वो जो राइवल की जो पॉलिसी है उस पर पूरी नजर रखता है, उसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। तो यहाँ पर भी प्राइस चेंज करना इम्पॉसिबल या मुश्किल सा होता है। अगर आप प्राइस चेंज करते हैं तो सामने वाला भी प्राइस चेंज कर लेता है, तो इसलिए प्राइस में वेरिएशन करने का, चेंज करने का जो है यहाँ पर सेलिंग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसमें जो कर्व बनता है वो हमारा किंग डिमांड कर्व बनता है। तो इसमें जो है आप देखिए यहाँ पर रिड्यूस करने पर प्राइस वापस ये नीचे से MR शुरू होती है, यहाँ पर यही रुक जाती है, AR आपका वापस एकदम स्लोप पे आ जाता है। AR और MR की ये कंडीशन होती है ओलिगोपोली मार्केट में। तो ये हमारे लगभग 4 तरह के मार्केट हुए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अब ये रेवेन्यू का हमें पढ़ने से या कर्व बनाने से हमें क्या फायदा होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम रेवेन्यू कर्व क्यों बनाते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व, सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालना सिंपल हो जाता है। कर्व के माध्यम से हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें कितनी क्वांटिटी को सेल करना चाहिए। सेकंड, हम अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका कितना यूटिलाइजेशन करें ताकि हमें मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट की स्थिति प्राप्त हो सके, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और थर्ड, प्राइस चेंज, हमारे राइवल्स कॉम्पिटिटर के द्वारा प्राइस चेंज करना, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज करना, उसकी भी जानकारी हम इन कर्व के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कर्व हमें 3 तरीके से हेल्प करते हैं, जो इंपॉर्टेंस के नाम से हमने यहाँ पर पढ़ा है, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्राइस चेंज। तो ये आपका लेसन 9 होता है जो हमारे आरबीएसई बोर्ड में इकोनॉमिक्स का है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब आप समझिएगा, सेल से मतलब है कितनी सेल की जाए, कितनी मात्रा में सेल की जाए,
क्या अमाउंट में सेल की जाए, उसको इस डिफरेंट रेवेन्यू चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।